this is Gern and today I'm back with a video on a slightly more touchy and sensitive topic, but since I believe it needs to be taken up by all means, I'm here with a video on bullying and how to deal with it. Now before we start off, I want all of us to understand something very important, and that is हम सब ने bullying face की है. Your teachers, your friends, your parents, your grandparents, even your bully. Everybody has faced bullying at one point of time in their life and everybody knows how much it hurts. Alright, another interesting observation I've made is that आजकल the most popular form of bullying is verbal bullying. You know, body shaming and passing mean and hurtful comments that degrade a person and reduce their self-respect and dignity to shreds. That is the kind of bullying which is gaining the most prominence today. And आज की इस वीडियो में we are going to talk about two approaches to deal with bullying. Number one, the intrapersonal approach, यानी कि खुद से related. And number two, the interpersonal approach, यानी कि दूसरों से related. I'm going to start off the interpersonal approach with a short story, or you can say an experience of mine. Now, when I was in second grade, एक लड़की ने मुझे एक बड़ा अजीब सा कमेंट पास किया कि वो देखो आ गई ब्लू क्लचर वाली. Now I used to love the color blue at that time, I still do, and I was so hurt by that comment. God knows why I was so angry at her for I don't know like how many years. And after some time I got to know that उस लड़की के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा था उस टाइम पे. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो लड़की खुद इतनी ज़्यादा पेन में थी, अगर वो मुझे हर्ट करके अपनी पेन को कम करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे उसके साथ सिंपैथाइज करके उसकी हेल्प करनी चाहिए या उसके सेंसलेस कमेंट से हर्ट होना चाहिए. दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द इंटरपर्सनल अप्रोच. आपको अपने साथ साथ दूसरे इंसान के माइंडसेट को भी समझना होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड and predict that what kind of circumstances they must be going through in their own life that they are trying to put you through worse. क्योंकि actually bullying वही इंसान करता है जो अपनी लाइफ के साथ satisfied नहीं होता. जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सैडनेस दूसरे के ऊपर निकालने की कोशिश करता है. You need to know that it's not you, it's them. Remember this mantra, my dear friends. It's not you, it's them. The moment आपने ये चीज़ समझ ली, आप बुलिंग से हर्ट होना बंद हो जाएंगे. क्योंकि उनके जो मीन कमेंट्स हैं, उसके पीछे की उनकी साइकोलॉजी आपको समझ आ जाएगी, राइट? इसलिए यू नीड टू स्टार्ट सिंपैथाइजिंग विद देम. उनके माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा. बट यहाँ एक और बात आती है. सिंपैथाइजिंग विद देम, अंडरस्टैंडिंग देयर माइंडसेट इज ऑल डैंडी एंड कूल until they cross a limit. लिमिट्स क्रॉस करने वाले को माफ करना या उनकी बातों को भी एक स्माइल के साथ अपने ऊपर से रोल ऑफ कर देना, दैट इज नॉट ओके टू. अब जो लिमिट्स क्रॉस करें, उनके साथ कैसे डील करें? उनके साथ डील करने के भी कुछ बहुत आसान तरीके हैं. नंबर वन, एक लाउड, फर्म और स्ट्रॉन्ग आवाज में कहिए, इनफ, दैट्स इट, यू आर क्रॉसिंग अ लिमिट. एंड माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ट्रूली इट. द मोमेंट आप ये कहेंगे और आपकी आंखों में आपकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ दिखेगी, उस इंसान को चुप होना पड़ेगा, बिकॉज he'll understand that you're not a person that is supposed to be messed with. He'll understand that he's crossing a limit and he should stop right then and there. और वो इंसान वहाँ रुक जाएगा. नंबर टू, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जब भी कोई आपको कुछ उल्टी सीधे कमेंट्स पास करे ना, उसके ऊपर हंसने लग जाओ. इतनी ऊंची ऊंची हंसो, इतनी ऊंची कि सबको सुनाई दे. और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स. स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स लाउडली. पूरी क्लासरूम को सुनने चाहिए कि ओहो कितनी सुरीली आवाज में गा रही है. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग और लाफिंग, आपके बुली को रियलाइज होगा दैट हिज कमेंट्स आर नॉट अफेक्टिंग यू एनी लॉन्गर. और जब उसे ये समझ आ जाएगा कि उसके कमेंट्स आपको इफेक्ट ही नहीं हो रहे, तो वो बोलना ही बंद कर देगा. He'll start thinking कि he's talking to a wall, and we all know जो दीवारों से बातें करते हैं वो पागल होते हैं, राइट? एंड बुलीज के कमेंट्स हमें इफेक्ट करें भी क्यों? हमारे बुलीज कौन सा बिल गेट्स या बब्बर शेर हैं जो उनके कमेंट्स हमें इफेक्ट करने चाहिए? हमें सिर्फ हमारी थिंकिंग और वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना,
वो इफेक्ट करना चाहिए। बुलीज के कमेंट्स क्यों इफेक्ट करेंगे? बिकॉज दे आर एज मच ऑफ अ फूल एज वी आर। वो भी हमारे ही लेवल पर हैं, वो हमसे ऊपर नहीं है जो वो हमें कुछ भी कहेंगे और हम उसे इफेक्ट हो जाएं। हमारी रिस्पेक्ट हमारे हाथों में है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट बुलिंग एंड आई बिलीव कि मेरी इस छोटी सी एफर्ट से हमारी थोड़ी सी हेल्प तो हो जाएगी, राइट? एंड रिमेंबर, sympathize and carry strength in your voice. Goodbye and see you soon.